गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको पता है हम लॉकडाउन फेज़ में चल रहे हैं। अलवर में केसेस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। जिला कलेक्टर्स को आदेश हैं, वो अपने स्तर पर लॉकडाउन को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन इस दौरान हमें पढ़ाई तो करनी है। पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा जो आगामी जो सत्र के जो एग्ज़ाम होंगे उनमें हम अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। इसलिए बच्चों आपको पढ़ाई करनी है। बराबर आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था स्कूल कर रहा है। सभी जो विषय अध्यापक हैं वो अपना बेस्ट टू बेस्ट आपके लिए कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं स्कूल में आके। इसलिए आप भी अपना होमवर्क समय पर रखें, अपना काम अच्छे से करें। जितना कोर्स करवा दिया गया है उसको अच्छे से याद करें। जब आपकी स्कूल ओपन होंगी तो आपको उसमें समराइज कराया जाएगा, रिवीजन भी कराया जाएगा, टेस्टिंग भी लिया जाएगा। इसलिए आप अपने बेस्ट टू बेस्ट करें। हम जेनेटिक्स जो पढ़ रहे थे उसका जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देख चुके थे, ये वाला जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, आज हम डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो हम चर्चा कर चुके हैं पिछले लास्ट वीडियो में, उसमें एक सिंगल ट्रेड्स को लेकर के दो प्लांट्स के बीच में मेंडल ने क्रॉस करवाया। उस क्रॉस के अंदर ये था कि दोनों के दोनों लक्षण अगली जो जनरेशन है उसमें चले जाते हैं जीनोटाइप के हिसाब से। लेकिन फिनोटाइप में हम देखें, मॉर्फोलॉजिकल हम देखें, बाहरी लक्षणों के आधार पर हम देखें तो केवल एक ही लक्षण प्रकट हो पाता, उसे हमने डोमिनेंट कहा। जैसे यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी आप देख रहे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी लंबे टॉल पी प्लांट एंड ड्वार्फ पी प्लांट। यहाँ पे ये टॉल पी प्लांट है और ये ड्वार्फ पी प्लांट। जब इनको क्रॉसिंग करवाया तो इसके अंदर जो F1 जनरेशन जो आती है इसके अंदर दोनों के दोनों लक्षण प्रकट होते हैं। So when Mendel crossed tall pea plant with dwarf pea plants, then he obtained that in first one, in F1 generation, all plants were tall. So dominant character is tallness and the recessive dwarfness. But both genes, the pair of genes, the allele, were present in the next generation. Then Mendel crossed F1 generation to F1 generation. तब मेंडल ने F1 जनरेशन का F1 जनरेशन से क्रॉस करवाया। जब F1 जनरेशन का F1 जनरेशन से क्रॉस करवाते हैं तो जो F1 जनरेशन है उसके अंदर क्या हुआ, सभी के सभी अलग अलग भी प्रकट हुए और मिक्स भी आए। तो जो अलग अलग आए उनको हम देखते हैं। टॉल 1, टॉल एंड ड्वार्फ कंबाइंड जीनोटाइप 2 एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट ऑब्टेन 1। सो जीनोटाइप इज 1:2:1, 1:2:1 हमें मिला। कौन? जीनोटाइप मिला। क्या मिला? जीनोटाइप, जीन्स के हिसाब से। और अगर हम बात करें फिजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर तो यहाँ था 3:1, ये उसका फिनोटाइप है कि 3 प्लांट तो टॉल है और एक पूरी तरीके से ड्वार्फ है। तो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली यहाँ पर 2 रेशियो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जनरल साइंस का जो पेपर होता है उनमें ये क्रॉस को लेकर के जो रेशियो होते हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं। आइए आज हम जो बात करेंगे, इससे आगे की बात करेंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में 2 ट्रेड्स को लेकर के आपस में क्रॉसिंग करवाई जाती है, उसको हम देखेंगे आज। देखिएगा, ए क्रॉस बिटवीन 2 ट्रेड्स इन एन ऑर्गेनिज्म और प्लांट। किसी भी ऑर्गेनिज्म में या प्लांट्स में अगर 2 ट्रेड्स को लेकर के आपस में संयुग्मन करवाया जाए, क्रॉसिंग करवाई जाए, हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाए तो उसे हम कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। द्विसंकरण, संकरण हिंदी वर्ड है इसका, हाइब्रिड का। 2 गुणों को मिला करके किसी एक के अंदर लेके आना ही हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। आइए बात करते हैं। यहाँ पर देखिए कैपिटल R और कैपिटल Y दिख रहा है। कैपिटल R किसको शो करता है? डोमिनेंट सीड शेप को करता है। डोमिनेंट सीड शेप क्या है यहाँ पर? राउंड है।
डोमिनेंट सीड शेप जो कि राउंड है, एंड वाइट शोज द डोमिनेंट फॉर सीड कलर। वाइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सीड कलर एंड सीड कलर इज डोमिनेंट कलर इज येलो, येलो रेड। तो यहाँ पर हो गया है कि राउंड येलो, शेप कैसी है, राउंड है, और कलर कैसा है, येलो है। राउंड येलो जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है पी प्लांट का, और जो स्मॉल आर है वो रिंकल्ड, रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रीदार। बीच का जो कवरिंग होता है वो अगर झुर्रीदार रह जाता तो वो रिंकल यानी उसका अप्रभावी जो लक्षण प्रकट नहीं हो पाता वो होता है। उसके बाद स्मॉल वाई की बात करें तो रेसेसिव फॉर सीड कलर, इट मीन्स ग्रीन, जो ग्रीन कलर है वो उसका रेसेसिव है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर दो ट्रेड्स को लेकर के, उनका हाइब्रिडाइजेशन को लेकर चर्चा करेंगे, अच्छे से आप समझने का प्रयास करें। आर वाई एंड स्मॉल वाई आर द gametes, and then because in F1 generation we obtain all the traits are combined in one new offspring, और एक नई ऑफस्प्रिंग में दोनों के दोनों लक्षण कंबाइंड होके आ चुके हैं। ये देखिए R1, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, राउंड, एंड Y इज डोमिनेंट फॉर सीड कलर, तो राउंड येलो। इट मीन्स जो भी पी प्लांट ऑब्टेन हुए हैं न्यू जनरेशन में वो सभी कैसे हैं, वो राउंड येलो है। यहाँ पर भी जो है आर वाई, इसको मैं इधर साइड में बनाता हूँ, यहाँ पे आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा, अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो राउंड येलो ऑब्टेन हुआ। यहाँ डोमिनेंट जो था वो केवल शो हुआ F1 जनरेशन में, और डोमिनेंट क्या था, राउंड येलो। राउंड क्या है, बीज का जो शेप है उसकी बात की जा रही है, और येलो क्या है, वो बीज के कलर की बात की जा रही है। अब हम जिसके अंदर F1 जनरेशन में दोनों ट्रेड्स कंबाइंड हो चुकी हैं, अब हम उनको आपस में क्रॉस करा के देखते हैं F2 जनरेशन में क्या मिलता है। यहाँ पर देखिए आर आर वाई कंबाइंड आर आर वाई, देन इस आर की जो कंबाइनिंग होगी वो आर वाई से होगी, इस आर की स्मॉल वाई से भी होगी, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पर यही चीज इसमें होगी, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखिए अब हम यहाँ इस टेबल से हम समझेंगे। When these are combined, capital R, capital R, capital Y, capital R, Y, small y, इस तरीके से जब हम क्रॉसिंग कराएंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को लेकर आएंगे तो ये हमें रिजल्ट आएंगे। इसी तरह इसका करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
इस तरीके से जब हम पूरी इसको टेबल पे क्रॉसिंग करा के देखते हैं, कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर आप देखिए दोनों कैपिटल आर हैं और वाई दोनों स्मॉल है। इट मीन्स राउंड है लेकिन ये कैसा है, ग्रीन है, राउंड ग्रीन। इसी तरह आगे करते हैं, यहाँ पे हेटेरोजीनियस आ रहा है, इसमें दो डोमिनेंट है, दो रेसेसिव हैं। इसमें डोमिनेंट राउंड लेकिन ग्रीन कलर का यहाँ पे रेसेसिव शो है। यहाँ पे देखिए दोनों यहाँ पे रिंकल्ड है लेकिन ये उसका सीड का जो कलर है वो यहाँ पे डोमिनेट है वाई, जो वाई रिप्रेजेंट करता है सीड के कलर येलो। तो यहाँ पे एक एक चीज़ को आपको धीरे धीरे आराम से देखते हुए करना है। इसी तरह से ये यहाँ पे एक कैपिटल है और ये लास्ट में दोनों के दोनों रेसेसिव ट्रेड्स आ चुके हैं, रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब हम बात करते हैं इसके रेशियो की। जब इसका रेशियो किया जाता है तो यहाँ पे जो इसका फिनोटाइप जो मिलता है, फिनोटाइप वो जो मिलता है वो होता है 9:3:3:1। ये इसका फिनोटाइप है। फिनोटाइप समझ लें जो बाहरी लक्षणों के आधार पर कितने प्लांट किस तरीके के हुए तो वो यहाँ पर, जैसे आप इस वन को देख रहे हैं, ये वन पूरी तरीके से इसको शो कर रहा है, ये वाला इसको, ये वन यहाँ पर शो कर रहा है। इसके बाद 3 है, ये वाले जो हैं ये शो कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये हैं और जो 9 है वो ये वाले हैं जिनके अंदर राउंड येलो जो है वो डोमिनेंट है और वही शो हो पा रहा है, रेसेसिव शो नहीं हो पा रहा। लेकिन हम बात करें मेंडल के थर्ड लॉ की, तो मेंडल का थर्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डाईहाइब्रिड क्रॉस को ही पूरी तरीके से बताता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स इन ए क्रॉस इन विच ऑल ट्रेड्स शो इट्स सेपरेट इट्स प्रजेंस, जो अपनी प्रजेंस बिल्कुल सेपरेट रूप से शो करते हैं उनको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है कि पूरी तरीके से क्या क्या प्रकट कर रहे हैं, तो उसको हम जीनोटाइप कहेंगे। और जीनोटाइप का क्या होता है, यहाँ पर हम बात करें तो 1:2:3 4:1:2 and 1:2:1। आप इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हैं 1:22, 4:1:2 एंड 1:21। ये क्या है, ये अगर आप इसका टोटल करेंगे 2 और 1 3, 2 5, 4 9, 10, 10 3 13 एंड 3 16। टोटल जो 16 हमने 4/4 का जो देखा है उसमें हमें गेन हो चुका है और दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। ये इसका जीनोटाइप है। तो यहाँ पर हमने आज मेंडल के जो डाईहाइब्रिड क्रॉस हैं उसको लेकर हमने पूरी चर्चा कर ली है कि किस तरीके से दो ट्रेड्स को मिला के कंबाइन करके और नेक्स्ट जनरेशन में जो पी प्लांट्स है उसमें क्या क्या लक्षण किस रेशियो में हमें गेन होते हैं। तो यहाँ ये क्लियर है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी पूछा जाता है, तो आपको याद रखने का एक तरीका सिंपल यही है कि 1:2 यानी 122, 412, 121। इसको कुछ बुक्स में हो सकता है ये फॉर्मेटिंग इस तरह से उधर कर दी जाए।
लेकिन रेशियो यही रहेगा। हो सकता है ये वाला यहाँ कर दिया जाए, इस वाले को यहाँ कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रेशियो यही रहना है। इसलिए आपकी सुविधा की दृष्टि से आपको ये बताया जा रहा है कि आप इस तरीके से लर्न करेंगे तो शायद भूलेंगे नहीं और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में विजय हो सकते। तो यहाँ पर डायहाइब्रिड क्रॉस को समझ चुके हैं। यहाँ जो आर और वाई क्या शो कर रहे हैं उन्हीं को हमें ध्यान रखना है, और यही मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो मेंडल का थर्ड लॉ है, उसको डिफाइन करता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ होमोजाइगस हेटेरोजाइगस की बात हो गई। जहाँ दोनों एक जैसे होते हैं वो होमो होता है, और जहाँ दोनों अलग अलग होते हैं ट्रेड्स, वो हेटेरोजाइगस होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका जो मेंडल का जेनेटिक्स के जो लॉज थे, तीनों लॉ और मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड आपके कंप्लीट हो चुका है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को लेकर के चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिए।